नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटी खिलाड़ी अल्पना का हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई बरसात से तापमान में गिरावट, गलियों में पानी भरने से आवागमन में पैदा हुई परेशानियां। अफीम सहित गिरफ्तार आरोपी सहदेव बिशोई का पुलिस ने कराया रिमांड मंजूर, परिजनों ने लगाया झूठा फंसाने का आरोप। विश्व युवा कौशल दिवस पर जंक्शन में निकाली गई रन फॉर स्किल जागरूकता रैली। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में किया 3 लोगों को गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटी गांव सिलवाला खुर्द की खिलाड़ी अल्पना का आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटी गांव सिलवाला खुर्द की बेटी अल्पना शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंची। सिलवाला खुर्द में अपने ननिहाल रह रही अल्पना पुत्री जगदीश कुमार का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों समेत खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। अल्पना कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अंडर 20 भारतीय वॉलीबॉल टीम का हिस्सा थी। अल्पना ने 4 से 11 जुलाई तक कजाकिस्तान में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लिया। इस मौके पर ASP जसाराम बोस ने कहा कि पहले भी गाँव सिलवाला खुर्द के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में अधिकाधिक हिस्सा लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। कोच बसंत सिंह मान ने कहा कि कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप से पहले फेडरेशन पदाधिकारियों से बात की थी कि उनके गांव के खिलाड़ी को मौका दिया जाए, क्योंकि जब तक किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता तब तक वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकता। उनके कहने पर फेडरेशन ने अल्पना को मौका दिया। कोच मान ने अन्य बेटियों से आह्वान किया कि चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, खुद पर विश्वास रखें, तभी वह कुछ कर सकती हैं। खिलाड़ी अल्पना ने बताया कि वह अपने ननिहाल रह रही हैं। उसके माता पिता मामा ने उसका पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से वह आज इस मुकाम पर पहुंची है। अल्पना के अनुसार वह रेलवे में नौकरी करने की इच्छुक है। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैं कजाकिस्तान में हुई आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर आई हूँ। इसका सारा श्रेय मेरे कोच बसंत सिंह मान को जाता है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा तैयार किया। मेरे साथ कविता सुखार, सुखबीर कौर मान, इन्होंने भी मेरे से पहले इंडिया में प्रतिनिधित्व किया है। मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ यहाँ से आगे निकले और हमारे गांव से मैं चाहती हूँ कि हमारे कोच और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि और लड़कियाँ बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया खेलें और हमारे कोच का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम हो। मैंने 2016 में इस खेल को शुरू किया था। मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ। मेरे मामा जी, मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच ने मेरा बहुत सहयोग किया है। उनकी वजह से आज मैं इतनी आगे निकली हूँ। उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं आज तक। और कठिनाइयाँ तो होती है गांव में कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, पर उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। अभी मैं रेलवे में जाना चाहती हूँ। हमारा पहला मैच चाइनीज ताइपे के साथ हुआ, वो हम सेट नहीं हो पाए, इस बार हार गए। फिर हमारा चाइना के साथ हुआ, वो हमसे बहुत आगे, हम उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अगर हमारे यहाँ की लड़कियाँ और होती 2-4 तो हम बेस्ट 4 में आ सकते थे। फिर हमारा जापान के साथ हुआ, उससे भी हम आगे, उनका मुकाबला भी नहीं कर पाए। फिर उज़्बेकिस्तान से हुआ, उससे हम जीत गए। फिर ईरान से हुआ, उससे भी हम जीत गए। और फिर कजाकिस्तान जो वहाँ की होस्ट टीम थी, उसके साथ हमने 5 सेट खेले और हमने 7वां स्थान प्राप्त किया। मैं इस बात यहाँ एक बात संदेश देना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियाँ हैं या प्रतिभाएँ हैं उनका कहीं मुकाबला नहीं है। मैं मेरी फेडरेशन का मैं हूँ, उनको ये बात कहता हूँ। जब इनका जयपुर में गया, वही बात की, वह हनुमानगढ़ का नाम बड़ा ऊँचा हुआ, मेरे को बड़ा में बड़ा फख्र महसूस हुआ। और मैंने विशेष तौर से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मैंने धन्यवाद किया, जैसे कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, हमारे तहसीलदार जी हैं, हमारे PRO साहब विशेष तौर से, कि इन्होंने एक मतलब बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है हमारे को एस्पायर करने में। ये ओपन ट्रायल होती है, जूनियर की ट्रायल ओपन होती है इंडिया के अंदर, सभी स्टेटों से लड़के लड़कियाँ आती हैं। तो वहाँ बहुत टफ कंपटीशन, 200-250 लड़कियाँ थी वहाँ पर। 2 दिन ट्रायल चली इनकी, तो वहाँ बहुत तगड़ी ब्रीफिंग होती है। तो वहाँ 12-13 कोच से वहाँ पर सारे एंगल से देखते हैं। वो गेम कम देखते हैं, उनकी टेक्निक ज़्यादा देखते हैं। फिर टेक्निक अगर जिसके पास है, गेम जिसका माड़ा है या कमज़ोर है, उसको हम 2.5 महीने तगड़ा कर लेंगे। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ बात चली, जब इनकी ये हुआ तो ये फर्स्ट फेज में इसको बाहर निकाल लिया कि यार ये कहाँ से आए हो आप। ये सामने खड़ी है मिस्टर चीफ कोच हमारे द्रोणाचार्य वार्डी जी श्रीधर साहब,
लेकिन मेरे बहुत तगड़े खुले गए। उन्होंने कहा कहाँ से हो? कहते राजस्थान से। फिर कहाँ से हो? अरे तो आप गुरु मान साहब के स्टूडेंट हो? चाहिए आप। तो उसको उसी टाइम कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं मेरा सिलेक्शन इस टीम में पक्का हो। तो उसके बाद में हमारी लड़कियाँ 3 और थी, वो बेस्ट 20 में भी आ चुकी थी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई कि घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। कारण सबसे बड़ा है इंजरी, बहुत जैसे इसकी भी इंजरी आई हुई है। हम आउटडोर खेलते हैं, इंडोर का आउटडोर का बालों का डे नाइट का फर्क है। वहाँ आदमी वही कामयाब हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत तक मतलब किसी भी तरह से फिटनेस चाहिए उसको, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, तब वो आगे जाके इंडिया खेलता है। उसके बाद में जब कजाकिस्तान में खेलने गई, वहाँ मुठभेड़ होती है, यहाँ की काउंटर होता है। कोरिया वर्ल्ड की नंबर 2 टीम, चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 टीम, रैंकिंग नंबर 1 है। थाईलैंड नंबर 3, उसके बाद में ताइपे चाइना, वेरी गुड टीम। यानी कि ये 4 वर्ल्ड के अंदर टॉप, उनके साथ खेलना अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं। भी वर्ल्ड की टॉप टीम है, ओलंपिक विजेते पिछले साल की। हनुमानगढ़ जिले में खेलों की काफ़ी प्रतिभा है, जिसमें वॉलीबॉल में बसंत सिंह मान के कोचिंग में काफ़ी खिलाड़ी तैयार हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान में अंडर 20 खेल के आई है और पहले भी एक लड़की आइलैंड में खेल के आई थी। तो ये श्रेय मान सिंह जी को जाता है, मान साहब को, कि इन्होंने प्रतिभाएं निखारी है। और हनुमानगढ़ जिले के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे भी ये खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ती रहे। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को दूसरे दिन भी अच्छी बरसात हुई। बरसात से जहां फसलों को लाभ मिलेगा, वहीं गलियों में पानी भर जाने से आवागमन में परेशानी हुई। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जमकर बरसात हुई। शुक्रवार को सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम और झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सावन की फुहारों के साथ चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है। कई दिन से उमस में गर्मी से परेशान लोगों को बादल, बरखा और ठंडी बयार ने बड़ी राहत दी। बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं बारिश से सड़क, गली व निचली बस्तियों में पानी भर गया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों को छोड़ दें तो इस बार अन्य जगहों पर आषाढ़ में 2-3 दफा बादल मेहरबान हो चुके हैं। सुबह बूंदाबांदी एवं बादल में रिमझिम और झमाझम बरसात के चलते विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही, क्योंकि स्कूल लगने के समय ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बारिश के बाद टाउन जंक्शन के कई इलाकों में बरसाती पानी भर गया। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जंक्शन में भगत सिंह के नजदीक बरसाती पानी खड़ा हो जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जब भी थोड़ी सी बरसात होती है, भगत सिंह चौक तथा आसपास के गलियों में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। दुकानदारों ने पानी की निकासी माकूल करवाए जाने की मांग की है। आप सर देख ही रहे हो सर, ये रोड है, मेन रोड है यहाँ की, हनुमानगढ़ का दिल है ये। यहाँ पर भगत सिंह चौक के पास आज मेरे को शायद यहाँ पे अपनी शॉप पे 10-11 साल हो गए हैं। और इस रोड का यही हाल है, थोड़ी सी बारिश पड़ती है उसके अंदर पूरा भर जाता है। बिल्कुल भी मतलब ध्यान में नहीं आता, व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, आपके सामने यही जा रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अब हम कच्चा सामान है, सारा सामान ले आते हैं, हमें क्या क्लाइमेट का पता है, पर यही है, सारा फ्रूट अब ख़राब हो जाएगा। इसका कोई भी मतलब ऐसे तोड़ नहीं दिया हुआ, कोई भी ऐसे नहीं है। अब आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, कोई मतलब यहाँ से सब टपते हैं, यहाँ से ऐसे तो नहीं है कोई ये साइड के अंदर एरिया है, मेन एरिया है, दिखने में भी आता है, पर कोई केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। यहाँ तक पता नहीं ये बनी है रोड, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये बनी रोड मेरे होते होते भी 2 या 3 बार रोड बनी चुकी है, पर कोई इसका लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पानी की कोई निकासी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई केयर नहीं है सर इस जगह का। दाग क्या सर, ये तो सब कुछ ही है सर। मेन रोड अगर अपने ये साइड के अंदर एरिया हो, जो यहाँ से टपेगा वो उसको नहीं देखेगा सर, पहले इसको नोटिस करेगा कि जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके ऊपर जितने मर्जी पैसे लगा दो सर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं सर, अपने आइटम्स वगैरह सेल कर रहे हैं, जो भी है। हमें यहाँ का अगर चाहिए कि यहाँ पर हमारा कस्टमर रुके, कस्टमर तो कोई आएगा नहीं सर, इतने पानी में कोई ऐसे तो है नहीं सर। वहाँ सर आकर कोई इतनी दूर आके हमारे पास आके कोई सामान लेगा सर, कुछ ऐसा इसका कोई प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा सर हमें। हाल हुए हैं सर, वही जो पहले बना हुआ है उसको तोड़ के वैसे ही वापस बना दिए है, उस पर लाइटिंग वगैरह लगा दी है, पता नहीं क्या खर्चा किया है, उसका कुछ सर समझ नहीं आ रहा सर। जिस चीज़ पे पैसे लगने चाहिए उस चीज़ पे नहीं लग रहे सर प्रॉपर वे में। देखो, ये हनुमानगढ़ का सबसे व्यस्त भगत सिंह चौक है, और इसकी 2 बूंदे पानी की गिरने के बाद क्या हालत हो जाती है। यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई आज से नहीं, कम से कम 10 या 15 साल से यही व्यवस्था चल रही है। अब नए सभापति जी बने, उन्होंने शहर का सौंदर्यकरण किया, बहुत पैसा लगा रहे हैं, लाइटिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन
पानी की आज सुबह 4 बौछारों की वजह से यहाँ कम से कम 2-2, 2.5 फीट पानी भर गया है। इसका कोई भी समाधान अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। सड़कें आगे बनी हैं, आरसीसी की सड़क बन रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, वो देखो गोल चक्कर तक आती है, ये भगत सिंह चौक तक आती है या नहीं आती, इस बात का अभी कोई पूर्णतः कंफर्म नहीं है। शहर के लिए जितना भी बजट आता है वो सबसे पहले शहर के सौंदर्यीकरण पे लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए भगत सिंह चौक से लेकर संगरिया रोड, जो कि सबसे व्यस्तम मार्ग है, इस मार्ग पर आने जाने वालों के लिए कितनी दिक्कत है। पानी अब आप देख सकते हैं लाइव में, पानी कम से कम भी 2-2, 2.5 फीट पानी हर दुकान के आगे खड़ा है। आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ही पानी नजर आता है। आप इधर घूमो उधर घूमो, हर तरफ पानी ही पानी है। पानी की निकासी की अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो हम तो यही कहेंगे भी जो कुछ भी करो, साथ में इस पानी की समस्या का भी समाधान करो। इससे आप ये देखिए भी सुबह से आगे बैठे हैं, कोई भी आदमी हमारी तरफ आने की कोशिश भी नहीं करता है। जहां उसको सूखी जगह मिलती है या जहां उसको रास्ता मिलता है वहीं जाने की कोशिश करता है। हमारे पास कौन आएगा? आप देख सकते हैं हमारे आगे बिल्कुल भगत सिंह चौक से लेकर आगे तक कम से कम सूरज होटल से तक पानी ही पानी है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, थोड़ा बहुत नहीं है जहां आने जाने की व्यवस्था हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगरिया पुलिस द्वारा 6 किलो अफीम से गिरफ्तार किए गए आरोपी सहदेव बिश्नोई को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 3 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। डीएसटी टीम द्वारा संगरिया पुलिस के सहयोग से 6 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किए गए आरोपी सहदेव बिश्नोई को आज अदालत में पेश कर 18 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तलवाड़ा चौकी प्रभारी एसआई लालचंद ने बताया कि इस दौरान आरोपी सहदेव से अफीम की खरीद फरोख्त के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जिस प्रकार भी स्थिति होगी अदालत में पेश कर अदालत को अवगत करवाया जाएगा। दूसरी तरफ आरोपी सहदेव के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत सरपंच पुत्र सहदेव को अफीम के मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर वे डीजीपी से मिले थे, जिन्होंने इंटेलिजेंस से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद प्रकरण की जांच एसओजी से करवाने का आश्वासन दिया है। परिजनों ने बताया कि आरोपी सहदेव की मां माला रामपुरा की सरपंच है। ऐसे में कुछ लोगों के साथ उसकी अदावत चल रही है। उसी अदावत के चलते उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। माने जी फोन आयो 6:30 बजे घर पे, कोई ने गिरफ्तार कर दिया जी के मंदिर कुछ कोई हो को नहीं, और गेहूं को 3-4 दिनों को लाउन ला रही है, और चक्की प्लाट लगाना है 16 रुपये उसमें हवा प्लाट वो बिंगी बजाऊँ वो और करे बिंगी बजाऊँ वो आयो, और फिर बुलाए बार बार भी मान मिलो कैंचिया पर आगे हमारी टीम आई है। वो खेल प्रतियोगिता लेबिंग करने में नाम बांटना, तो वे बांट के फिर आए वो 6:45 बजे, तो बटे गाँव तो एक लारों गड्ढ लागी आगे लागी अरबिन वे गिरफ्तार कर दिया। मार्केट में 6:45-7 बजे पहुँचा, फोन आया बाद में गया तो ना ही तुम्हारों को मिलने दिया। रात का 2:30 बजे तक फिर कोई भी नहीं, बिल्कुल झूठो हो। फिर मैं गया जाके मिल के बाद जाके मेरे से जब भी गए जल्दी ऑर्डर दिया जहाँ से आई बात साहब सभी मन मिली हो थाने में मिलने कौन दिया थाने में कोई फोन कौन उठाओ, सब ने क्यों कोई फोन कौन उठाओ, सरपंच ने भी क्यों बोले फोन कौन उठा लगा, तो फोन ना उठाओ तो घर वाला फिर सही पहले मैसेज सुनी को नहीं। एक बार कोई पाइपलाइन को रोड़ो वो मकान खातर गया पीटम शानदार जी क्यों भी थाने में ना तो सरपंच का नाता हो गया, वो कोई डॉक्टर हमारे को नहीं है। तुम्हें झूठी बात करने फायदा ही नहीं कोई, एक ये बात कर रहे हैं भाई दूध का दूध पानी का पानी। 8-9 दिन पहला पवन चक्की का नाम हूँ बीकानेर संभाग में फोन आने लग रही हो कि मैं थारे ग्राम पंचायत में पवन चक्की लगाना चाहूँ और मैंने जमीन मिला है, चाहे ठेके दिलाओ चाहे खरीदो। मैं यूँ थारे ग्राम पंचायत ने प्रॉफिट मिली मदद मिली। बिंग बाद में 5-6 दिन पहले आयो जिंदा टाइम को नहीं हो, गाँव में क्रिकेट मैच चला। बिंग बाद में 10 तारीख ने क्रिकेट मैच को समापन हो 5:30 के लगभग बी टाइम ट्रॉफी को विवरण हो बीत गया। बिंग बाद में घर आया, घर आगे एक आइडा 5 को बंद चाय वगैरह पिला के फिर गया। बिंग बाद में बाऊ कॉल आयो कि मेरे कट्ठा मिला बेगे रतनपुरा मिला और मारी अडिकन ला रहा कि किसी कार में हो, फिर बतायो कि वरना कार है। बिंग बाद में आगे हूँ कार आ गई, पीछे हूँ कार आ गई पुलिस की। सही टाइम तो हो 6:30 का लगभग और FIR में 12:30 टाइम डिसाइड हुआ है। पहली बात तो
दूसरी बात आ करना कुछ भी कोनी हो 1% भी तो भी 6.5 किलो डाल दियो। मैं तो ऐसो जी हूँ निष्पक्ष जांच चाहवा, बिल्कुल जबरदस्ती या रंजिश है, पॉलिटिकल भी हो उसका है, इकोनॉमिक भी हो उसका है। मुकदमा नंबर 419/22 थाना संगरिया के मुकदमा में गिरफ्तार आरोपी सहदेव को आज देश न्यायालय कर दिनांक 18/7/2022 तक इसी रिमांड हासिल किया गया है। आइंदा बात तफ्तीश और पूछताछ 18/7/2022 को जैसी स्थिति होगी देश न्यायालय की पुलिस मुख्यालय से पत्रावली में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने का आदेश श्रीमान एसपी साहब कार्यालय में प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि मुलजिम पूर्व से पीसी रिमांड पर था, इसलिए पुलिस मुख्यालय को इस बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट से निवेदन किया जा चुका है। जैसा मुख्यालय का आदेश निर्देश होगा पालना की जाएगी। बरामदगी सच्ची है, कभी झूठी बरामदगी नहीं होती। हर व्यक्ति को अपना डिफेंस लेने का अधिकार है, कोई किसी तरह से लेता है, कोई किसी तरह से लेता है। हड्डा रोड़ी हटाए जाने को लेकर गांव कोला में चल रहा धरना शुक्रवार को 39वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को जिला परिषद में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर नजदीकी गांव कोहला में चल रहा ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 39वें दिन भी जारी रहा। इस बीच ग्रामीणों और जिला परिषद के अधिकारियों के बीच आज जंक्शन स्थित जिला परिषद प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हड्डा रोड़ी को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। वार्ता में भाग लेने आए ग्रामीणों ने कहा कि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को मुद्दे से भटकाने के लिए इस वार्ता का आयोजन किया था। वार्ता में नगर परिषद और पुलिस के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, मगर वे वार्ता में आए ही नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि जिला परिषद के पास हड्डा रोड़ी को लेकर कोई अधिकार नहीं है। जब उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं है तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया ही क्यों गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे प्रशासन की किसी भी चिकनी चुपड़ी बात में नहीं आएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक हड्डा रोड़ी को नहीं हटाया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। वार्ता आज के में सीओ साहब गए मीटिंग बुलाया मैंने आज नहीं हो रहे कोई मुद्दों को नहीं जी बात है। मुद्दों तो फिर इन्ने बिना बताओ सियांग कोई मुद्दों को नहीं है। मुद्दों भटकिया फिर बात है आंग ने की है कोनी कागजा में रह फिर करके आनंद फानन में भट्टे मार लगा दी। भट्टे में लगन कौन दिया फिर वार्ता अब भट्टे में कोई डारोड़ी कौन लगन दिया बात है। आज कोला संघर्ष समिति के बैनर तले जो जिला स्तरीय अवैध डारोड़ी हटाने के लिए धरना चल रहा था, उस कोला संघर्ष समिति को कलेक्टर साहब के आदेश से सीओ साहब ने आमंत्रित किया था वार्ता के लिए। तो हम वार्ता के लिए आए थे जिला परिषद। यहाँ तो ना तो इनके पास कोई अधिकार है, जब हड्डा रोड़ी हटाने का इनके पास अधिकार नहीं है तो वार्ता कोई इसमें औचित्य ही नहीं है। आज हमने इनको कहा है भी हम हड्डा रोड़ी हटाने से कम किसी बात पे बात नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने मेंबर दिए थे इसमें कमेटी में, वो कमेटी के मेंबर ही पूरे नहीं है। पंचायत नगर परिषद के द्वारा जो दो नॉमिनेट किए थे नहीं है। पुलिस की तरफ से जो प्रशांत जी थे वो नहीं आए, तो फिर किसके साथ बातें करते। आज की वार्ता मुख्य तौर से विफल रही और इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था। ये तो ऐसे ही हमें क्या चाय पी लो, पानी पी लो, टाइम पास करने के लिए थे। ये तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे, औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। भी हमने ऊपर पहुंचाने के लिए भी हमने वार्ता के लिए बुलाया है, इन्होंने वार्ता नहीं मानी। इनका तो एजेंडा ही है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है।
100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट। 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विश्व युवा कौशल दिवस पर शुक्रवार को जंक्शन में रन फॉर स्किल रैली का आयोजन किया गया। विश्व युवा कौशल दिवस पर शुक्रवार को रन फॉर स्किल का आयोजन जंक्शन स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर से किया गया। तकनीकी शिक्षा से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। रैली को ITI के GI विजेंद्र स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कच्ची बस्ती से होते हुए वापस ITI परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में संस्थान के बच्चों ने भाग लिया। रैली के बाद ITI परिसर में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सत्र 2021 के परिणाम में अपने अपने व्यवसाय में अव्वल रहे बच्चों को भी प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज 15 जुलाई 2022 विश्व कौशल युवा दिवस है और इस पर लड़कों को आगे टेक्निकली आगे जो प्रभात फेरी हमारी है, इसका उद्देश्य ये है कि हम प्रचार प्रसार करें ITI का। ITI में जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए स्कूलों में जो मैसेज देते हैं हम, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ें। और आज भी यही उद्देश्य है कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है उत्सव मनाया जाता है। ये रैली मेन गेट से निकलकर बाउंड्री के चारों तरफ कच्ची बस्ती से होते हुए और इधर से कच्ची बस्ती से घूमते पीछे की तरफ घूमते हुए और वापस यहीं पर समाप्त होगी। क्विज प्रतियोगिता रखी जाएगी बच्चों के बीच में। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनको हम प्रशस्ति पत्र देंगे। और इससे पूर्व जो 2021 के परिणाम आए थे उसमें अपने व्यवसाय में जो बच्चे फर्स्ट आए हैं हम उनको भी प्रशस्ति पत्र देंगे, ताकि आगे बच्चे और ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा नंबर लेने की और ज़्यादा सक्सेसफुल होने की जो है ना कोशिश करें। नकली हथियारों सहित फेसबुक पर फोटो अपलोड करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने हथियारों सहित सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की ASI मूसे खान ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों की पालना करते हुए जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हथियारों सहित फेसबुक पर फोटो वायरल करने के आरोप में जंक्शन के सुरेशिया निवासी अजय पाल पुत्र गोपाल दास सिंधी को गिरफ्तार किया गया। ASI मूसे खान ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ये DHO आदेश के निर्देश अनुसार ये अजय पाल सन ऑफ गोपाल दास सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला सुरेशिया का जो फेसबुक पर प्रोफाइल में डमी पिस्तौल की फोटो इकट्ठी कर रखी थी, जिसका फोटो का मिलान किया गया तो सही पाएगी, जिसको धारा 151 CRPC गिरफ्तार कर श्रीमान तहसीलदार साहब के पेश किया जा रहा है। ये अभियान जारी है जो समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। जंक्शन पुलिस ने एक बाइक चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जंक्शन थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के ASI भूप सिंह ने बताया कि दिनांक 6/7/2022 को जंक्शन के वार्ड नंबर 60 निवासी राजेंद्र पटवा पुत्र हरिशंकर पटवा ने जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके घर के आगे खड़ा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश आरंभ की। जाँच के दौरान जसप्रीत सिंह उर्फ जसिया पुत्र सुखदेव सिंह मजबी उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 8 चक 20 LLW मानुका, हरविंदर सिंह उर्फ महंती पुत्र जलंधर सिंह मजबी सिख उम्र 19 साल निवासी वार्ड नंबर 8 चक 20 LLW मानुका तथा युद्धवीर सिंह उर्फ दूधी पुत्र सुखदेव सिंह मजबी सिख उम्र 19 साल निवासी वार्ड नंबर 8 चक 20 LLW को गिरफ्तार किया गया। ASI भूप सिंह ने बताया कि आरोपियों को 11 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनका रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की गई और आज दिनांक 15/7/2022 को अदालत के आदेश पर इन्हें जेल भेज दिया गया। ये दिनांक 6/7/22 को वार्ड नंबर 60 सुरेशिया से मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। इस संबंध में राजेंद्र सिंह लोहार ने मुकदमा दर्ज करवाया था और हमने मुखबिर मामूल पर
इधर उधर व्हाट्सएप पर फोटो वायरल के चोरों और 3 लड़के गिरफ्तार किए 11 तारीख को। इनका एक का नाम है युगवीर सिंह उर्फ गुड्डी, दूसरे का नाम है जसप्रीत उर्फ जसिया और एक लड़के का नाम है हरविंदर सिंह उर्फ मेहती। ये मजहबी सिख है तीनों लड़के और ये लड़के रहने वाले हैं अपने 20 LLW। ठीक है, इनको 11 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 तारीख को पेश न्यायालय से इनका रिमांड हासिल किया गया और रिमांड अवधि के दौरान इनकी कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की। आज इनको पेश न्यायालय से भेज दिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।